Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह की मुलाकात होती है। ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी, जिनका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। दोनों के तलाक के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बिहार राजनीति में खलबली पैदा कर दी है। पवन सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज्योति ने जिस तरीके से जवाब दिया, हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर पवन सिंह और ज्योति सिंह का यह विवाद कब खत्म होगा। ये विवाद अभी चल ही रहा है कि इस बीच ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची और जैसे ही प्रशांत किशोर से मिलकर मीडिया के सामने आई, वो भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय चाहिए, वो टिकट मांगने नहीं आई हैं। दोनों बाइट लगा दे, 16:30 से 17:13 और 22:20 से 23:08। क्या लगा अन्याय हुआ है? अब हम भाई को ज्योति सिंह क्या बताइए आपको? क्या समझते हो? आपने भी कहा था कि पवन सिंह अगर वाइफ के रूप में मुझे स्वीकार करेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जी, आपका स्टेटमेंट था। जी, यहाँ पे मैं बस फिलहाल इसलिए आई थी कि मैं आए दिनों देख रही हूँ कि बहुत सारी महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रही है, बहुत सारी महिलाओं के साथ हो रही है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ अभी फिलहाल। मैंने यहाँ पे आके प्रशांत भैया से ना चुनाव की बात की है, ना ही टिकट की बात की है। मैं यहाँ पे बस अभी इसलिए आई थी कि भैया आए दिन महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रहा है, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मेरा आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन और जो मेरे साथ हुआ वो किसी और महिला के साथ ना हो। चुनाव की बातचीत नहीं। देखिए, यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। ज्योति सिंह का यह बयान भले राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो पवन सिंह को लेकर बयान दे रही हैं, ऐसा माना जा रहा है कि वो पवन सिंह के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। पवन सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें चुनाव में जरूर उतारेगी। ऐसे में सवाल ये कि क्या ज्योति सिंह भी चुनावी मैदान में उतरेंगी और क्या वो पवन सिंह के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकती हैं? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन पवन सिंह की पत्नी से मिलकर प्रशांत किशोर ने भी साफ तौर पर कहा कि ये यहाँ टिकट मांगने नहीं आई हैं, अपनी बात रखने आई हैं और किसी भी महिला के साथ अगर गलत होता है तो प्रशांत किशोर उसके साथ जरूर खड़ा होगा। जैसा कि ज्योति जी ने बताया, यहाँ ये आई थी, यहाँ आई है और ये बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं 4 लोग, हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूं, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जनसुराज से इनको मदद मिले, जनसुराज इनके साथ खड़ा हो। तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जनसुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है।
लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जनसुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आपको कोई डराए नहीं, कोई बुलडोज न करे, उसके लिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। सोशल साइट पे लोग अपील कर रहे हैं कि पवन सिंह तो आपके अच्छे व्यक्तिगत संबंध है। पवन सिंह फिर वही बात, ये बात अपनी कहने आई थी। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र ही हैं। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं, बिल्कुल पहले भी बात हुई है, आज नहीं हुई है। मैं पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बात करेंगे उनसे। भाई हम क्यों, हमारा देखिए उनका जो पारिवारिक मामला है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। दोनों को एक करवा नहीं, हम पंचायत करते हैं। उनकी पत्नी अगर यहाँ आई हैं तो मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पवन सिंह जी की पत्नी अगर यहाँ आई हैं तो मैं उनसे मिलूं, उनकी बात मैंने सुनी। इन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं, इन्होंने कुछ मेरे से मांगा नहीं। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके बहन के तौर पर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो आप हमारे साथ खड़े हैं। तो मैंने इनको ये कहा है कि अगर आपके साथ कोई जाति हुई है या हो रही है तो आपके साथ पूरी ताकत से हम लोग खड़े रहेंगे। कोई चुनाव को लेकर बात नहीं हुई है। तो मैं आप सुनिए एक मिनट, आप लोगों से भी आग्रह कर रहा हूँ, किसी के घर की महिला के बारे में, किसी भी महिला के बारे में इस तरह का मोटिव करना, ये इसलिए कह रही टिकट पाने के लिए लोग अपना घर परिवार उजाड़ेगा, ये कोई बात है? आपके घर की महिला, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी पत्नी टिकट पाने के लिए आपसे झगड़ा करने लगेगी? ये दोनों अलग मुद्दा है। और आप लोग से भी मेरा आग्रह होगा कि आप सुनिए, फिर आप इनका जो मसला है वो चुनाव के समय नहीं शुरू हुआ है, वो पिछले 2-3 साल से जो इन्होंने बताया, पिछले 2-3 साल का मसला है। न्याय दीजिएगा तेज प्रताप जी की पत्नी को। मेरे भाई, अगर चुनाव लड़ने का मन इन्होंने बना लिया है तो वो उनका निर्णय है, वो जनसुराज का निर्णय नहीं है। और जनसुराज का निर्णय टिकट जो है वो प्रशांत किशोर खड़े होकर नहीं बांटते, उसकी एक प्रक्रिया है। मेरे पास ये आई हैं, बिहार की कोई महिला आ सकती है जिसको लगता है कि उसको मेरे से कुछ मदद मिल सकती है, वो आ सकती है, तो ये भी आई हैं। बहरहाल ये मामला कहां तक खिंचता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ज्योति सिंह के ये आंसू क्या कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।